एक बंदा जो अपने परिवार के लिए कुत्तों की तरह लॉयल था, पर उसके बदले में उसको मिली मौत। कोन्निचिवा होमी, स्वागत है तुम सभी का द रिवेंज ब्लडेड स्वॉर्ड हॉर्न के पार्ट 2 में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इसके 2 चैप्टर्स के ऊपर। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी वक्त गवाए। पार्ट 2 को शुरू करने से पहले जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा तो फटाक से जाओ, लिंक इन डिस्क्रिप्शन एंड देख के आओ। तो पार्ट 2 को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा पार्ट 1 का रिकैप दे देता हूँ। पार्ट 1 में हम लोग को दिखाया गया था विकिर वैन बजरग वैली को, जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है, जिसको मार दिया जाता है, पर वो अपने पास्ट लाइफ पे जन्म लेता है। उसके बाद उसको एक छोटा सा ट्रायल पास करना पड़ता है एंड उसके बाद उसको डुबाया जाता है स्टिक्स नदी में, जिससे कि उसका बॉडी आयरन में तब्दील हो जाता है। फिर हम लोग देखते हैं हमारा नन्हा विकिर अपने पिछले लाइफ के रिवेंज के आग में झुलस रहा है। तो फिर अभी शुरू करते हैं पार्ट 2 को। चैप्टर के स्टार्टिंग में हम लोग को दिखाया जाता है विकिर को, जो अपने 8 साल के एज में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था कि उसको हम लोग एक जीनियस कह सकते थे, और 20 साल की उम्र में उसको हत्या के लिए रखा जाता था। उसी टाइम में वो अपने एज के बाकी सारे बच्चों में से सबसे ज्यादा स्किल्ड था। उसके 30 इयर्स के एज में डीमन रिलेम का गेट ओपन होता है। फिर डीमंस एंड ह्यूमंस के बीच में घमासान युद्ध के बाद फाइनली ह्यूमंस जीत जाते हैं। ह्यूमंस के जीतने के पीछे विकिर का बहुत बड़ा हाथ था एंड उसके बदले में उसको मिला मौत। अभी हम लोग देखते हैं हमारा नन्हा विकिर सो के उठ चुका है, वो अभी एक नर्सरी पे है। फिर नन्हा विकिर बोलता है, इसका मतलब स्टिक्स रिवर को एब्जॉर्ब करने में मैं कामयाब रहा। मेरे पिछले लाइफ से अच्छा शुरुआत मेरे को इस जीवन में मिला है। ये बोलते ही वहाँ पर कोई एक डब्बा लेके आता है। वो कहता है, मैडम ने ऐसी टाइप की चीज विकिर के बेड में क्यों रखवाया। अभी उस बक्से में उसके लिए क्या गिफ्ट था वो हम लोग को यहाँ पर पता चलता है। उस बक्से से 2 रेड कलर के सांप निकलते हैं। फिर विकिर कहता है, क्या उसने ये रेयर वाइपर्स मेरे को मारने के लिए भिजवाया है? कुछ ही लड़कियां हैं जिनको बजरग वैली फैमिली में मैडम कहा जाता है। जो भी हो, वो लोग कंपटीशन को कम करने के लिए ये सब कर रहे हैं। वो 2 सांप विकिर पे अटैक करता है। उसी वक्त विकिर जान जाता है कि ये सिर्फ प्लान है नर्सरी में बच्चों को मार देने का। सांपों से विकिर को घंटा कुछ नहीं फर्क पड़ता, बल्कि वो उन दोनों का गला दबोच लेता है। विकिर कहता है, बजरग वैली फैमिली से यही उम्मीद थी। मैं इस पूरे परिवार को अपने दोनों हाथों से खत्म कर दूंगा। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है सुबह में। वहाँ पर सारे शौक हो रहे होते हैं क्योंकि विकिर दोनों सांपों को मार के वहाँ पर ही मजे में सो रहा था। उस हादसे के बाद सारे नैनीज को काम से निकाल दिया जाता है, पर वाइपर अटैक का कारण अननोन रह जाता है। परंतु हमारा नन्हा विकिर वो जानता था क्या है असली ट्रूथ। फिर हम लोग एक 8 साल का टाइम स्किप देखते हैं, जहाँ पर कुछ लड़के क्लासरूम में बैठ के पढ़ रहे होते हैं। टीचर बोलता है, यंग मास्टर्स, आज हम लोग स्वॉर्डमैनशिप के लेवल्स के बारे में जानने वाले हैं। अगर तुम अपने स्वॉर्ड में माना को नहीं भर सकते, इसका मतलब तुम स्वॉर्ड बिगिनर हो। और जिस लेवल में आप लोग स्वॉर्ड में माना भरना सीख जाते हो, उस लेवल को स्वॉर्ड एक्सपर्ट कहते हैं। जब तुम स्वॉर्ड में माना को लिक्विड ऑरा फॉर्म में भरते हो, उस फॉर्म को स्वॉर्ड ग्रेजुएटर कहते हैं। एंड लास्टली, जब तुम स्वॉर्ड में माना को सॉलिड रूप में भर सकते हो एंड उसको किसी भी मनचाहे आकार में तब्दील कर सकते हो, तब उसको स्वॉर्ड मास्टर कहा जाता है। बजरग वैली के सबसे ज्यादा ताकतवर आदमी यानी कि सर हुगो अभी इस लेवल में है। इसका मतलब हुगो इस टाइम में स्वॉर्ड मास्टर बन चुका है। मेरा टाइम खत्म होने से पहले मुझे भी इस दर्जे को हासिल करना ही होगा। यंग मास्टर विकिर फिर अपने सोच में गुम हो गए। स्टिक्स रिवर के पानी में 7 मिनट तक डूबे रह के उन्होंने स्ट्रॉन्गेस्ट फिजिक हासिल कर लिया है। वो इतने ज्यादा समझदार है कि सिर्फ उनको एक चीज समझा दो और बाकी 100 चीज वो खुद ही समझ जाते हैं। वो बाकियों से बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। पर्टीएच को भी उनका प्रोग्रेस देख के खुशी मिलेगी। कितने साल लगेंगे मुझे हुगो को मारने के लिए। यहाँ पर फाइनली हम लोग 8 साल के विकिर को देखते हैं। उसके पास में ही 3 नमूने बैठे हुए होते हैं एंड लिटरली इन 3 नमूनों के साथ विकिर ने जो किया है उसको देख के तुम लोग को मजा ही आ जाएगा। हे गार्बेज वैन, मैंने तुम्हारे बारे में कुछ अजीब रूमर्स सुने हैं। हाँ, मैंने सुना है जब तुम बच्चे थे तब तुमने 7 मिनट तक स्टिक्स रिवर में डुबकी लगाई थी एंड उसी के साथ तुमने वाइपर्स को भी मारा था। मैं इन तीनों को बहुत अच्छे से पहचानता हूँ। जब मैं डिफेमेशन से भाग रहा था तभी इन लोगों ने मुझे चाकू से स्टैब किया था। इन लोगों को हुगो ले बजरग वैली का ट्राइडेंट कहा जाता है। झूठ मत बोलो, नहीं तो हम मिलके इनको अभी से ही पिछवाड़े में खुजली हो रहा है। इनको इनका औकात दिखाना ही होगा। हाँ, मैंने सुना है स्टिक्स रिवर में रहने से तुम्हारा शरीर आयरन का बन जाता है। इसका मतलब तुम ब्लेड से इंजर्ड नहीं हो सकते। इसलिए मैं अगर तुम्हें स्टैब भी करता हूँ फिर भी तुम नहीं मरोगे।
क्यों? सही कहा ना, सही कहा ना लोअर बो? हाँ मैं समझ गया। 7 मिनट स्टिक्स रिवर में अगर ऐसा हुआ तो मैं अपना हाथ खा लूंगा। ये बच्चे सही में सरदर्दी है, चलो इनके साथ थोड़ा सा खेलते हैं। 1 मिनट बाद, इसके तरह एक लेजेंड हो ही नहीं सकता। 3 मिनट के बाद, ये अच्छा है। हाँ। और 10 मिनट के बाद भी विकिर अपना सांस रोक के रख लेता है। वो लोग ये बात नहीं मान रहे होते हैं कि तभी उसने लोअर बो के एक उंगली को बीमल समझ के खा के थूक भी दिया था। तभी वो कहता है, क्या तुम लोगों ने नहीं कहा था कि तुम अपने हाथ को खाओगे? तुम्हारे बदले में मैं खा गया। हम लोग नहीं डरे। मुझे अपना उंगली वापस चाहिए। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, तुम्हें तुम्हारा उंगली वापस मिल जाएगा। चलो प्रीस्ट के पास। हाँ चलो। तुम्हें किसने जाने दिया? तू साले, क्या तू भूल गया है हम लोग तेरे से 1 साल बड़े हैं? मैं नहीं, तुम लोग भूले हो। बजर्क वैली फैमिली में पावर एंड टैलेंट के सामने एज छोटा होता है। चलो अंत तक खेलते हैं। मतलब जो र्यूमर्स हमने सुने थे वो सच थे। और ये कहते ही विकिर उसको एक जोरदार पंच मारता है और उसका खेल खत्म। फिर मिडिल बो उससे फाइट करने जाता है पर एक किक और बंदे का काम तमाम। विकिर कहता है, चिंता मत करो, तुम लोग सही हो जाओगे, पर इस रूम को तुम लोग तब तक नहीं छोड़ सकते जब तक तुम अपने आप को कुछ ऐसा ना दे दो जो तुमको हर टाइम याद रखे। अभी ये क्या देने का बात कर रहा है वो आगे पता चलेगा। मस्त चीज है भाई। वो कहता है, मैं तुम में से किसी एक को जाने दूंगा। तब वो लोग बोलते हैं, कौन हम में से जाएगा? विकिर कहता है, ये चीज तुम खुद ही डिसाइड कर लो। फिर वो एक नाइफ इन तीनों को दे देता है। अभी ये तीनों क्या करेंगे उसको लेके तुम लोग भी समझ चुके हो ये चीज। विकिर कहता है, बेटे मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, जो करना है जल्दी करो और तुम में से किसी एक को तो बचना ही चाहिए। क्यों? अभी ये लोग नाइफ की तरफ देखते हैं, फिर एक दूसरे की तरफ देखते हैं एंड उसी के साथ रूम में बसर होना स्टार्ट हो जाता है। और इसी के साथ द ट्राइडेंट ऑफ बजर्क वैली खत्म होता है। मतलब ये लोग मरेंगे नहीं, पर ये लोग जो एक साथ रहते थे वो चीज खत्म हो गया। फिर सीन शिफ्ट होता है हुगो के ऑफिस में। वहाँ पर बैरीमोर उससे कहता है, रूबी माइंस में मोर क्लैन के साथ फिर से एक बार बसर हुई थी। वो लोग कह रहे थे रूबी माइंस उन लोगों का है। इस घटना को लेकर उनसे जल्दी ही बात करनी पड़ेगी। पहले उन लोगों को ढूंढ के निकालो। अभी और कुछ बोलना है तुमको? हाँ, जुबिनाइल फोर्ट्रेस में मास्टर्स के एग्जाम को लेके कुछ बात करनी थी। मास्टर विकिन ने रिटन एग्जाम में सबसे ज्यादा नंबर लाए हैं। उन लोगों का प्रैक्टिकल एग्जाम कब होने वाला है? यही कुछ 5 दिन के अंदर। गार्डियन नाइट ने प्रिपरेशन के लिए मैदान खाली कर दिया है, फिर वो लोग वहाँ पर चले जाएंगे। ठीक है माय लॉर्ड। जुबिनाइल फोर्ट्रेस की और एक बात थी जो आपको बतानी थी। एक बड़ा फाइट हुई है यंग मास्टर्स के बीच में। बड़ा फाइट? उनमें से कितने मारे गए हैं? दरअसल बात वैसी नहीं है। हायर बो का टीथ बहुत जख्मी है और उसी के साथ मिडिल बो का जॉ टूट चुका है एंड लोअर बो का इंडेक्स फिंगर नहीं मिल रहा। ऑफ कोर्स उन लोगों का हेल्थ सही हो जाएगा, पर उन लोगों में से जो दबाव गया है वो चिंता का है। उनके आपस में तो लड़ाई नहीं हुई होगी। सही कहा आपने, अलग किसी यंग मास्टर ने उन लोगों को लड़वाया। एग्जाम में सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले 8 साल की यंग मास्टर विकिर ने उन लोगों को लड़वाया है। क्या? अभी हम लोग देखते हैं विकिर को हुगो के रूम में बुलाया गया है। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद हुगो उससे पूछता है, क्या तुमने उन तीनों को लड़वाया है? उसके जवाब में विकिर कहता है, हाँ मैंने उन तीनों को लड़वाया है, बट शायद से वो लोग मेडिसिन ट्रीटमेंट लेके सही हो जाएंगे जल्दी ही। हुगो कहता है, मैं फिजिकल डैमेज का बात नहीं कर रहा, मैं उन लोगों का दिल के डैमेज का बात कर रहा हूँ। पहले वो तीनों एक साथ काम करते थे, पर अभी वो तीनों एक दूसरे से बात तक नहीं कर रहे। इसके जवाब में विकिर शांत रहता है। फिर पार्टियर्स उससे कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम गलत हो? विकिर कहता है, नहीं मैंने कुछ भी गलत काम नहीं किया है। तुमने अपने भाइयों के साथ लड़ाई किया है, क्या ये गलत नहीं है? पर मैं ताकतवर हूँ। ताकतवर कैसे गलत हो सकता है? तुम्हारे भाइयों ने कहा है कि वो तुमको माफ कर देंगे, फिर भी तुमको कोई गिल्ट नहीं हो रहा। वो मुझे माफ करेंगे? बहुत साल पहले बजर्क वैली ने जिस फैमिली को मारा था, उस फैमिली की छोटी लड़की बोलती है, मैंने तुमको माफ किया। फिर उसको सुन के हुगो जवाब देता है, मुझे लगता है माफ कर देना सिर्फ एक बहाना है कमजोरों का, क्योंकि वो लोग कमजोर होने के कारण अपना बदला नहीं
नहीं ले सकते। खुद की कही हुई बात विकिर के मुंह से सुन के हुगो को बड़ा मजा आता है। हुगो कहता है, सिर्फ ताकतवर सबसे ऊपर होते हैं, कमजोर होना एक गुनाह है। तुम परिवार के तौर तरीके अच्छी तरीके से जानते हो। बैरीमोर, इसे जो स्नैक्स चाहिए वो उसे दे दो। फिर क्या मैं चॉकलेट्स ले सकता हूँ? शुक्रिया बर्टियर्च। फिर वो लोग चॉकलेट्स लेने के लिए जाते हैं। विकिर कहता है, मुझे कैकार्ड्स बीन्स चाहिए। बैरीमोर सोचता है कि अनलिमिटेड चॉकलेट बनाने के लिए उसको बीन्स चाहिए, पर विकिर का इरादा कुछ अलग ही कहता है। विकिर कहता है, मुझे इनका चॉकलेट्स नहीं चाहिए, मुझे ये रॉ ही चाहिए। वो मन ही मन सोचता है, ये ब्लडी बीन्स मेरे एग्जाम के दिन काम आएंगे। अभी किस एग्जाम का बात चल रहा है वो तो हम लोग को आगे की चैप्टर्स में पता चलेंगे। फिर एक डेडली स्माइल के साथ विकिर कहता है, उस दिन इनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो इनके साथ पहले कभी नहीं हुआ है। एंड इसी के साथ हमारा थर्ड चैप्टर भी खत्म होता है। आज हम लोगों ने 2 चैप्टर्स को कवर किया है एंड मैं पहले से ही बता रहा हूँ नेक्स्ट चैप्टर्स में जो होने वाला है भाई, बहुत ज्यादा क्या समझने वाला है भाई। तो यस, सब्सक्राइब वगैरह कर लेना और कमेंट कर देना अगर नेक्स्ट चैप्टर देखना है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा।